नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य विनेश फोगट के ताऊ जी का, महावीर फोगट जी का। महावीर फोगट वो जिन्होंने अपने लड़कियों को कुश्ती में उतारकर इस देश में नया इतिहास रचा। आमिर खान की एक फिल्म जिसमें महावीर फोगट का किरदार आमिर खान जी ने निभाया, पूरे देश उस फिल्म को जानते हैं। लेकिन यदि उन्हीं महावीर फोगट जो ताऊ जी है विनेश फोगट के, जब उनका एक वक्तव्य मैं देखता हूं और फिर एक्सरे के नीचे देखता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। उनका वक्तव्य ये था कि विनेश को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए था। 4 साल मेहनत कर अगले ओलंपिक के लिए मेडल लाने का प्रयास करना था। उसमें अभी कुश्ती बाकी है। उसने मुझे पूछे बगैर यह फैसला लिया। आगे बात और एक कही उन्होंने, और राजनीति में जाना ही था तो पार्टी तो कम से कम सही ढूंढ लेती, कांग्रेस के बजाय बीजेपी में जाती। ये जो आखिरी है उनका, कांग्रेस के बजाय बीजेपी में जाती, उस वक्तव्य ने मुझे एक्सरे मशीन के नीचे इसको लाने के लिए मजबूर किया। नीचे मैं क्या देखता हूं तो मुझे भाजपा की वो रणनीति याद आती है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो एक युद्ध जैसा लड़ती है, और युद्ध में हर हथकंडा सही माना जाता है। ठीक है, संघ चालक कहते रहेंगे, आदरणीय मोहन भागवत जी कहते रहेंगे कि चुनाव युद्ध नहीं प्रतियोगिता है, पक्ष नहीं प्रतिपक्ष, और पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, कोई विपक्ष नहीं होता। लेकिन अब सरसंघ चालक की सुनता कौन है? खासकर 2014 के बाद की बीजेपी तो संघ को भी जरूरत नहीं करके नकारती है। ऐसे में इनके लिए कोई भी चुनाव एक युद्ध से कम नहीं। और जब युद्ध में उन्होंने देखा कि हरियाणा की खास ये विनेश फोगट को लेके जो हरियाणा में एक तीव्र विरोध है बीजेपी का, क्योंकि ये वो हरियाणा की होनहार लड़की है, बेटी है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा किया। यहाँ तक जो फ्रांस में ओलंपिक हुआ उसमें गोल्ड मेडल तक पहुंच गई। बाद में वो डिस्क्वालीफाई होती है 100 ग्राम वेट बढ़ने से। अब वो क्यों बढ़ा, कैसा बढ़ा, बढ़ाया गया, षड्यंत्र हुआ, ये अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे कई जगह प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। विनेश का डिस्क्वालीफाई होने के बाद यदि कोई यहाँ उत्सव मनाता है तो हम उसको क्या मायने रखें? विनेश भाजपा के लिए विलन क्यों बनी? विनेश ने जीवन में सबसे बड़ी गलती की कि शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। कुश्ती में लड़कियों का जो शारीरिक शोषण होता है उसके लिए उसने सबसे पहले अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर न्याय मांगने की प्रयास किया। क्योंकि शोषणकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद था। वो बाहुबली या गुंडा या माफिया, जो भी आप शब्द यूज करें, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शब्द हैं, और वो 2-4 और लोकसभा इंपैक्ट करता था। इस वजह से देश की बेटियां पार्लियामेंट से 2 किलोमीटर के अंतर पर बिलखती रही, रोती रही, सर्वोच्च न्यायालय के चक्कर काटती रही, एफआईआर दर्ज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाती रही। उसके बाद पुलिस ने उन पे एक्शन ली, उनको पीटा, जूतों के नीचे रौंदा, उनका टेंट वेंट सब उठा के फेंक दिया, और पूरा हरियाणा उसे देख रहा था, हताश होकर देख रहा था। पूरे समाज में क्रोध तो है। उसके बावजूद भी उस बेटी ने, इतने प्रेशर के बावजूद, इधर केस चल रहा है, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस कहती है कि ये दोषी है, मामला न्यायालय में। और
वो बेटी जब वापस आती है हताश होके, तब उसका स्वागत होता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके लिखते हैं कि आपको गोल्ड नहीं मिला, लेकिन आप गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे देश के लिए, तुम देश की गौरव हो। वो जब वापस आती है तो उसका स्वागत होता है, पूरे देश भर से लोग उमड़ पड़ते हैं, हर राज्य में उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफा भेजा जा रहा है। लेकिन उस लड़की ने तय कर लिया, मैं लड़ाई तो लड़ूंगी इस शारीरिक शोषण की। जब इधर भी एक लड़ाई लड़ रही है तो दूसरी लड़ाई उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खोली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जहां सांसद को उठाकर फेंक देते और लड़की के साथ खड़े हो जाते, वो सांसद के साथ खड़े हो गए और लड़की को न्याय नहीं दिया। इसलिए उसने राजनीति ज्वाइन करने का प्रयास किया, क्योंकि संन्यास तो फ्रांस में ही ले चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि वो अपने टैलेंट के भरोसे विदेशी पहलवानों को तो हरा सकती है, लेकिन देश में बैठे षड्यंत्रकारियों को और इस खेल कूद के मैदान में शारीरिक शोषण करने वाले भेड़ियों से वो नहीं जीत पाएगी। इसलिए उसने सीधा सीधा मैदान जंग पकड़ा, और जब उसने कांग्रेस ज्वाइन की तो कांग्रेस ने उसको जुलान से सीट पे उतारा। दूसरी तरफ उसके साथ जो बजरंग पूनिया हैं, दूसरे पहलवान, उनको भी कांग्रेस ने सदस्यता देकर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करते से ही बीजेपी के अंदर का गुस्सा फूट गया। कंगना रनावत ने कई तीर चलाए होंगे, कोई काम नहीं आया। ब्रजभूषण सिंह ने तो ये बोल दिया कि मैं जाके प्रचार करूंगा, और ये हुड्डा ने जैसा द्रौपदी को दांव पे लगाया था, वैसा हुड्डा ने विनेश को दांव पे लगा दिया है। बहुत सारी बातें करी, क्योंकि ये बुद्धि से इतने कमज़ोर है, ये नहीं जानते कि ये हुड्डा को पांडव बोल के और विनेश को द्रौपदी बोल के ये अपने आप को कौरव बोल रहे थे। अब ये दुशासन यही हो सकते हैं, दुर्योधन भी यही हो सकते हैं। जब पार्टी को समझ में आ गया कि इनकी मूर्खता से हमें और ज्यादा नुकसान हो गया, तो उनको बोला गया कि आप चुप रहिए, विनेश का इलाज हम करते हैं। और फिर इलाज क्या किया, उन्हीं के घर में उन्हीं के ताऊ को उनके सामने खड़ा कर दिया। महावीर फोगट को आज तकलीफ हुई, क्योंकि विनेश ने कुश्ती छोड़ी। महावीर फोगट को लगता है उनमें और कुश्ती है, अगला ओलंपिक खेलना चाहिए था। ताऊ है, सही है, उन्हें दुख इस बात का है कि बिना पूछे उससे ये निर्णय लिया गया। ताऊ को दुख ये भी है कि उसने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, भाजपा ही क्यों नहीं। ऊपर जो 2-3 बातें थी उस पर तो मैं कहता हूं कि ताऊ का दुख हो सकता है कि मेरी भतीजी और कुश्ती खेल सकती थी, देश के लिए मेडल ला सकती थी, क्यों जा रही राजनीति में। तब तक तो मुझे लग रहा था कि ताऊ बोल रहा है। जैसा ही ताऊ ने कहा कि कांग्रेस की जगह बीजेपी ज्वाइन करती, तब पता पड़ा कि ताऊ के मुंह से भाजपा बोल रही है। अब ये महावीर फोगट जब उनकी भतीजी, जिसके लिए वो इतने चिंतित है कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन की, तुम में कुश्ती है बेटा और कुश्ती लड़ती, जब वो जंतर मंतर पे बैठकर न्याय मांग रही थी, तब महावीर फोगट कहां गए थे, उनके गले में से आवाज क्यों नहीं निकली। अपनी सगी भतीजी की इज्जत लूटती है और ये ताऊ चुप बैठता है, तो उस ताऊ को अब बोलने का अधिकार कैसा, या उसको बुलवाया गया क्योंकि उनकी बेटी बीजेपी की सांसद विधायक मेंबर है। एक बात अलग है कि ना उसको सांसद का टिकट मिला, ना विधायकी का टिकट मिला, या तो वो भी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जब बीजेपी ने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें वोट और कम हो जाएंगे, अब अपने ही घर से किसी आदमी को खड़ा कर देना, शरद पवार को निपटा नहीं सकते, उन्हीं के भतीजे को उनके सामने खड़ा कर देना। आप यदि पासवान का कुनबा तकलीफ दे रहा तो 4-4 भतीजों को आमने सामने कर देना। यदि सोनीलाल पटेल का परिवार ठीक से साथ नहीं आता तो बेटी और मां को सामने कर देना। यदि उद्धव ठाकरे कब्जे में नहीं आते तो उन्हीं के घर में
उन्हीं के खास आदमी को अलग करके उनके सामने खड़े कर देना, ये भाजपा की बहुत पुरानी रणनीति है। और इसी रणनीति के तहत आज महावीर फोगाट ने ये वक्तव्य दिया। महावीर फोगाट का जो दिल है चाचा का, ताऊ का, ये ताऊ का दिल तब तक साफ दिखाई दे रहा था जब वो अपनी भतीजी की कुश्ती के लिए परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस की जगह बीजेपी कहा, समझ में आ गया ये दिल कितना काला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव युद्ध जैसा लड़ती है। यदि कांग्रेस ने विनेश को उतारा तो कांग्रेस के विनेश के खिलाफ जहर उगलने के लिए उसके ताऊ महावीर फोगाट को। ये भाजपा का असली चेहरा एक्सरे से जब मैं देखता हूं तो इतना विस्तृत रूप से दिखता है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।